अगर मैं आपको कहूं 1981 से 1996 के दौर में पैदा हुए मिलेनियल्स जेनजी से ज्यादा जवान हैं, तो आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है। अगर मैं कहूं मिलेनियल्स जेनजी के मुकाबले ज्यादा स्थिर हैं, इस बात पर भी आपको शायद ही यकीन हो, लेकिन इनमें से एक भी मेरा दावा नहीं है। ये दावे हैं प्यू रिसर्च, डिलॉयट, मैकेंजी और स्टैनफोर्ड समेत दुनिया भर के जेनजी के लाइफस्टाइल, बिहेवियर, एटीट्यूड, प्लान्स और माइंडसेट पर रिसर्च हुई है। और इन रिसर्च में जो तथ्य सामने आए हैं वो काफी चौंकाने वाले हैं। दावा है कि 80s और 90s में पैदा हुए लोग जेनजी से ज्यादा जवान दिखते हैं। रिसर्च ने इसके कारण की तलाश की तो पता चला कि 1981 से 96 के बीच पैदा हुए लोग, यानी जिन्हें मिलेनियल्स, अपनी पिछली पीढ़ी यानी जनरेशन एक्स की तुलना में काफी अलग तरह से बूढ़े हो रहे हैं। साइकोलॉजिस्ट का मानना है कि लार्जली 1980s और 90s के दशक में पैदा हुए लोग नई जनरेशन की तरह फिल्टर्स लगाकर सुंदर नहीं बनना चाहते और ना ही एजिंग छुपाने के लिए फिलर्स का इस्तेमाल करते हैं। ये लोग अपनी एजिंग की परवाह नहीं करते क्योंकि सोशल मीडिया पर होने के बावजूद उनके लिए सोशल मीडिया वैलिडेशन पाने का कोई प्लेटफॉर्म नहीं होता, क्योंकि मिलेनियल्स फॉलोअर्स वाले बैगेज के साथ ना पैदा हुए हैं ना बड़े हैं। वो इंस्टाग्राम पर होते हुए भी आज़ाद हैं, यानी वो रियल लाइफ में जी रहे हैं, रील में नहीं जी रहे हैं, क्योंकि उनकी सेल्फ इमेज ऑनलाइन पर मशहूरियत की दहलीज चढ़ती ही नहीं है। जबकि जेनजी सोशल मीडिया की पावर से काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड है। सोशल मीडिया की रीच और उसमें मिलने वाले अटेंशन की गिरफ्त में वो ज़्यादा नज़र आते हैं, लेकिन उसकी तुलना में मिलेनियल्स अपने इनकमिंग दौर से अब आउटगोइंग वाले दौर तक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए सॉलिड माध्यम का सहारा लेते हैं, जबकि जेनजी सोशल मीडिया और उसके बाद की माउथ टू माउथ स्प्रेड हुई इंफॉर्मेशन पर निर्भर रहते हैं। लेकिन मिलेनियल्स जानते हैं कि असली दुनिया का रस क्या होता है, रिश्तों की गर्माहट क्या होती है, रियल वर्ल्ड की चुनौतियां और जिम्मेदारियां क्या होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये वर्ग को चुनौतियों और जिम्मेदारियों की समझ जनरेशन एक्स से एक घुट्टी में मिली है, यानी हमारे पेरेंट्स ने समझा के भेजा है हमें। मिलेनियल्स खुद को ऑनलाइन दुनिया से कंट्रोल नहीं होने देते क्योंकि इन्होंने चिट्ठी का दौर देखा है, ट्रंक कॉल का इंतजार किया है, चाय की टपरियों पर चलने वाली लंबी दोस्तियां देखी है। इन दोस्तियों को निभाने के लिए ना मोबाइल की जरूरत थी, ना मैसेज की, ना इमोजी की और ना ही वॉइस नोट की। दिल होता था तो लड़ लेते थे, रो लेते थे और फिर गले लगकर कल कहाँ मिलेंगे इसकी प्लानिंग भी कर लेते थे, वापस चले जाते थे। जेनजी वाले इस दौर में इमोजी भी सोच समझ कर भेजनी पड़ती है, न जाने रिसीवर इस इमोजी को कैसे इंटरप्रेट करेगा। सिचुएशनशिप वाली ये जनरेशन कमिटमेंट में जरा उलझन महसूस करती है। मिलेनियल्स बचपन में बहुत बोर हुए हैं, घंटों बिजली का इंतजार किया है, टीवी का एंटीना पकड़ के घुमाया है, अपना पसंदीदा टीवी सीरियल केवल सुनकर काम चलाया है, माँ के हाथ से अचार और चावल खाकर लंच और ब्रंच का साथ काम तमाम किया है और थके हारे घर लौटे पिता के कंधे पर मेले को मैदान की बाउंड्रीज से देखकर खूब आनंद भी लिया है, क्योंकि अंदर जाने का जो टिकट था उसके पैसे पिता की फटी जेब से दुनियादारी निभाते निभाते अक्सर निकल ही जाया करते थे। लेकिन जेनजी रेस्टलेस है, उन्हें लगता है कि किसी के पास कोई सामान आ गया तो मेरे पास भी होना चाहिए। उनके पास पेशेंस की कमी है, ऐसा रिपोर्ट में लिखा है। सेटिस्फेक्शन का अभाव है और ग्रैटिट्यूड शब्द तो शायद व्हाट्सएप पर किसी सैम पैम को ही लिखा होगा। भावनाएं जरा मटेरियलिस्टिक हो चली हैं, इसलिए आहत भी तुरंत ही हो जाते हैं। इसी दौर में दोस्तियां लाइक्स कमेंट्स की गुलाम हैं और अनफ्रेंड वाले हालात नाराजगी की प्रकाष्ठा जताने का सर्वोत्तम डिजिटल तरीका है। काश जेनजी को भी बोर होने का सुख मिला होता, बोरियत क्रिएटिविटी तक पहुंचने का सीधा साधन मिला होता, रास्ता मिला होता। इमोशन कंट्रोल करने वाला स्कूल है, लेकिन जिनकी दोस्ती 24 घंटे स्क्रीन के साथ हो, उनके और बोरियत के बीच 36 का आंकड़ा होना लाजमी है। इसलिए बाली उम्र में स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है, डिप्रेशन दिमाग का दही कर रहा है,
एग्जाइटी सिगरेट के फेफड़े फुकवा रही है और न जाने क्या क्या कुछ हो रहा है। डिजिटल दुनिया का दिया हुआ अकेलापन लिवर और किडनी को शराब में डुबो डुबो कर खत्म कर रहा है। मैं बिल्कुल ये कहना चाहता हूं कि ये परेशानी सिर्फ एक की नहीं है, कईयों की है, लेकिन ये रिपोर्ट में आया है। यही वजह है कि जेनजी का चेहरा वक्त से पहले बूढ़ा हो रहा है, चेहरे पर झुर्रियां आने लगी हैं, जबकि मिलेनियल्स के बारे में हंसी मजाक में आजकल कहा जाता है जवानी इनकी जा नहीं रही है और बुढ़ापा इन्हें आ नहीं रहा है। बहरहाल ये केवल एक इंफॉर्मेटिव वीडियो है जिसका आधार कुछ रिसर्च है। मेरी किसी बात का तात्पर्य उस पूरी जनरेशन से कतई नहीं है। पूरी की पूरी जनरेशन अच्छी है या बुरी नहीं हो सकती, रिसर्च में भी ऐसा दावा नहीं किया गया है। रिसर्च में केवल एक ट्रेंड बताया गया है, उसी ट्रेंड को मैंने अपने शब्दों में आप तक पहुंचाया है। मिलेनियल्स या जेनजी कौन बेहतर है मुझे जरूर बताइएगा, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहता हूं सबके दिल बड़े पक्के हैं और सबके दिमाग बड़े पक्के हैं और सबके इरादे बहुत पक्के हैं, चाहे वो मिलेनियल हो चाहे वो भारतीय जेनजी हो। मेरा बस एक ही निवेदन है कि इस वीडियो को दिल से ना लगाएं, कुछ समझ में आए तो समझ जाए, अगर समझना नहीं है तो फिर राम राम करके आगे बढ़ जाए। धन्यवाद।